हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत को अनुपात में बदलें। आने की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी प्रतिशत को हम लोग अनुपात में कैसे बदलते हैं। तो हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी एंड सी। तीनों को हम लोग प्रतिशत से अनुपात में बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। इसमें क्या है कि 85% दिया गया है। इस प्रतिशत को हम लोग अनुपात में बदलेंगे। देखिए करना क्या होता है, आप इस 85 को देखिए, 85 को 85 लिखिए। अब प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बटा में हमें 100 देना होता है, यानी कि हर में हमें 100 लिखना होता है। अब यहाँ से प्रतिशत हट गया क्योंकि इसे हम प्रतिशत से भिन्न के रूप में लिख चुके हैं। अब देखिए अनुपात में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, उसे काटिए, यानी कि यहाँ कॉमन ढूंढना होता है। तो देखिए 85 और 100 में कॉमन है 5, 5 से दोनों संख्या कट रही है, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ 85 17 बार में कटेगा और 100 कटेगा 20 बार में। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 17/20, 17/20। अब देखिए यह जो 17/20 है, इस भिन्न का सबसे सरलतम रूप है। तो आसानी से आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाले अंश को सबसे पहले लिखिए 17। अब इसके बाद इज टू यानी कि अनुपात का साइन दीजिए जो इस प्रकार होता है। उसके बाद हर को लिखिए, यानी जो हर यहाँ 20 है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ जो अनुपात बन रहा है वह 17/20 बन रहा है और ये 85% का ही अनुपात है। तो हम लोग इस तरह से प्रतिशत को अनुपात में लिख सकते हैं। अब हम लोग इसी मेथड से सेकेंड क्वेश्चन जो है 0.65% है, उसे भी हम लोग अनुपात में बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ जो प्रतिशत में दिया गया उसे लिखिए, यानी 0.65। तो उसे लिखिए 0.65। हमें क्या करना है, 100 से भागा देना है क्योंकि हम प्रतिशत को हटा रहे हैं। तो हम लोग बटा में 100 से भागा देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे। तो देखिए दशमलव को हटाने का क्या तरीका होता है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं उसे गिनिए। तो यहाँ 1 और 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख के और इस 2 अंक के बदले हम लोग 2 जीरो लिख देंगे, यानी कि हमें 100 से गुना कर देंगे दशमलव हटाने के लिए। और अगर हम ऊपर में 100 से गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नीचे भी 100 से गुना करना पड़ेगा ताकि हमारा संख्या समतुल्य बना रहे। अब देखिए हम इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर हम 0.65 को 100 से गुना करते हैं तो दशमलव हट जाएगा और सिर्फ 65 बचेगा, यानी कि 65 बचेगा। अब नीचे अगर 100 और 100 गुना हो जाए तो क्या बच जाएगा, यहाँ 10,000 हो जाएगा क्योंकि एक पर 4 जीरो आ रहा है। अब देखिए इस 65 और 10,000 में कुछ कॉमन है तो उसे ढूंढिए और फिर इसे काटिए और सबसे सरलतम रूप में लिखिए। अब देखिए दोनों में 5 कॉमन है, दोनों से अगर हम 5 को काटें दोनों को तो हमें 65 13 बार में कटेगा। और यह जो 10,000 है उसे भी 5 से काट सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले इस 100 को काटिए, अगर 100 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा। अब देखिए 20 में हम इस डबल जीरो को भी यहाँ लिख देंगे ताकि देखिए ये भाग का नियम होता है। यानी कि अब हम दोनों संख्याओं को 5 से काट चुके हैं, तो ऊपर में हमें 13 मिल रहा है, नीचे 2,000 मिल रहा है। तो इसे लिख सकते हैं, देखिए 13/2000, 13/2000। यह सरलतम रूप है इस दशमलव प्रतिशत का। लेकिन अगर हम इसे अनुपात में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अंश में जो है 13 उसे लिखिए, उसके बाद अनुपात का साइन दीजिए, उसके बाद फिर यो जो हर में जो संख्या है 2,000 उसे लिखिए। तो ये तरीका हो जाता है, देखिए 13/2000। इस 0.65% को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन जो है 7.5% उसे भी लिखेंगे। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ 7.5 को लिखेंगे हम लोग, अब बटा में हम लोग 100 लिखेंगे क्योंकि हम लोग प्रतिशत को हटा रहे हैं, तो 100 लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक हैं, तो क्या करेंगे, 1 लिख के हम लोग 1 जीरो बैठाएंगे क्योंकि 1 अंक है। अब जब ऊपर में हम 10 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए अगर 7.5 को 10 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, दशमलव हट के सिर्फ 75 बचता है। और नीचे 100 गुना 10 क्या हो जाएगा, 1,000। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो उसे ढूंढिए और काटिए। तो 75 और 1,000 में क्या कॉमन है, अगर हम कॉमन ढूंढें तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन इसे हम सबसे बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और यह 25 से काटेंगे तो 40 बार में। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 3/40, 3/40।
यह सबसे सरलतम रूप है। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अंश को लिखते हैं, तो 3 यहाँ अंश में है, फिर अनुपात का साइन दीजिए, फिर हर यहाँ 40 है तो 40 लिखेंगे। इस 7.5% को हम लोग अनुपात के रूप में लिख चुके हैं 3:40 के रूप में। तो ये तरीका होता है किसी प्रतिशत को अनुपात में बदलने का। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।